चलता है। बच्चों आप देख रहे हो आरडी के हेलो बच्चों, माई सेल्फ देव कुमार। आप देख रहे हो आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल आरडी केमिस्ट्री। आप सर्च करोगे आरडी केमिस्ट्री, दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने कल क्लास किया था मोलरिटी का, और उसमें आपने एक चीज देखा होगा। उसमें आपने क्या देखा कि मैं एक लाइन में लिखा सकता था। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, +2 लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ जाना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तब समझ में आएगा कि इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है और बहुत ज्यादा आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा। तो मैं फोकस सिर्फ +2 पर नहीं कर रहा हूं, वो आपको कॉम्पिटिटिव ढंग का भी पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके, है ना। प्रज्ञा सिंह, अमन आनंद, देव वर्मा, चलिए राजा कुमार उर्फ आरके योद्धा। तो हम लोगों ने चर्चा किया था, आपने कल क्लास किया मोलरिटी क्या है, व्हाट डू मीन बाय मोलरिटी, मोलरता क्या है। मैंने आपको डाइल्यूशन फार्मूला के बारे में बताया, और आज जो बताने जा रहे हैं वो IIT जी नीट में एक क्वेश्चन रहता ही है उससे। हम बार बार कह रहे हैं ये आपके +2 लेवल का नहीं है, ये हाई लेवल का चीज है। थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पर, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। मोलरिटी ऑफ अ मिक्सर क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मोलरिटी ऑफ अ मिक्सचर यानी मोलरता का मिश्रण, है ना। हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने कल क्लास में देखा था। सपोज मैं मानता हूं, यहां ध्यान से देखेंगे, मैं मानता हूं यहां एक बीकर में जो हमारा है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लेंगे। सपोज इसमें हम कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं। ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वह हमारा क्या है, वह सॉल्यूट, इसका मोलरिटी निकालेंगे तो क्या होगा M1, और इसका वॉल्यूम हम लोग सपोज मान लेते हैं V1। ऐसा ही सेम बीकर हम लेंगे और सेम बीकर में क्या करेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट डाल देते हैं। इसमें भी वही करेंगे, बार बार कह चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, मोलरिटी, मोलरता मान लेते हैं M2, वॉल्यूम चेंज होगा तो V2। हमने कई बार आप लोगों को बताया इस चीजों को कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता में भी डिफरेंट होगा या कम होगा, लेकिन बदलेगा जरूर। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि यह मोलरता जो है डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड किस पर करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मोलरिटी जो है वह डिपेंड किस पर करता है,
हमारा वॉल्यूम पर करता है, आयतन पर करता है। आप देखेंगे ये टॉपिक पूरा खत्म होने के बाद, केमिकल यूनिट्स पढ़ा लेने के बाद, कंसंट्रेशन का हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कौन सा हमारा कंसंट्रेशन टर्म जो है, सांद्रण टर्म जो है मास पर डिपेंड करता है और कौन सा वॉल्यूम पर। आप देखेंगे कौन सा टेम्परेचर से जो है स्वतंत्र रहता है और कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो आज देखा वह क्या देखा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में हमारा दो सॉल्यूशन है, इसको हम मिक्स कर देंगे तो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, तीसरा सॉल्यूशन जो बनेगा तो आप कह सकते हो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वह V1 प्लस V2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और यदि आप देखोगे यह मोलरिटी जो है, मोलरता जो है, यह हमारा निश्चित नहीं है, इसलिए M1 M2 नहीं होगा, M1 प्लस M2 नहीं होगा, निश्चित नहीं है। इसलिए हम लोग सपोज मान लेते हैं इसका मोलरता हमारा कैपिटल M है। क्या है, कैपिटल M है। अब यदि हम निकालना चाहेंगे मोलरता का फॉर्मूला तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, तो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन क्या होगा, V1 प्लस V2, यानी नीचे आ गया। ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का हमारा फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, जेई में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक हम न्यूमेरिकल बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने क्या देखा, इसमें देखो आप कह सकते हो कि इसको हम लोग मान लेते हैं N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1, विलय के मोलों की संख्या N1। तो इसका क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या N2, इसका क्या होगा N2, और इसका मान लेते हैं N। ध्यान में रहा, हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 मानते हैं, इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 मानते हैं, इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N मानते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, हम कह रहे हैं विलय के मोलों की संख्या इसमें N1 मान लिए हैं, इसमें N2 मान लिए हैं, और इसमें क्या मान लिए हैं, N मान लिए हैं। कहीं कोई दिक्कत? आपने क्या पढ़ा है, आपने बताया है हमको कि सर मोलरिटी इजकल टू N अपॉन V होता है, मोलरिटी इजकल टू N अपॉन V होता है। श्रीकांत, दीपशिखा, है ना सौरभ, मैंने बताया है मोलरता बराबर छोटी n बटे क्या होता है, V होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन क्या होगा, विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा, किसमें होगा, लीटर में होगा। तो हमने बताया था n इजकल टू हम m भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, n इजकल टू m भी, n इजकल टू m भी लिख सकते हैं। भाई जब कह सकते हैं कि n1 प्लस n2 है तो हम यहां n के बराबर तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो n1 का मतलब यहां हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तब नहीं लिख सकते हैं जब n इजकल टू m भी है, n इजकल टू m भी है, n इजकल टू m भी है, तो क्या मैं n1 का इजकल टू लिख सकता हूं m1 v1 और n2 का इजकल टू लिख सकता हूं m2 v2, और n का मतलब लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, v1 प्लस v2 इंटू m के। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य है, सपोज मान के चलो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इस पर कहते हैं कि इफ 0.2 मोलरिटी 100 ml of HCl solution is mixed with 0.1 molar 300 ml of HCl solution. Find out the molarity of mixture. कहते हैं यदि 0.2 मोलरिटी हमारा 100 ml विलियन में घुला हुआ है
और यह मिक्सर जो है हमारा 0.1 मोलरिटी 300 ml में घुला हुआ है, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सर निकालें। समझ रहे हो आप? इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्या किया हमने कि यदि 0.2 मोलर 100 ml विलियन में मौजूद है और वह मिक्स्ड किया गया है, मिश्रित किया हुआ है 0.1 मोलर और 300 ml HCl सॉल्यूशन में, तो हम निकालेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सर। फट से निकल जाएगा। हम लोगों ने देखा कि गिवन, कह सकते हो आप, गिवन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। M1 इजकल टू दिया हुआ है 0.2 मोलरिटी और V1 इजकल टू दिया हुआ है 100 ml। M2 इजकल टू दिया हुआ है 0.1 मोलरिटी और V2 इजकल टू दिया हुआ है 300 ml, है ना। तो हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सर का फॉर्मूला क्या जानते हैं? मोलरिटी ऑफ अ मिक्सर यानी कैपिटल M का जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आप देख लो तो M1 यहां कितना है? 0.2। M1 कितना है? 0.2। तो 0.2 बैठा देंगे, मल्टीप्लाई V1 कितना है मेरा? 100 ml, 100 ml प्लस M2 हमारा कितना है? 0.1 मोलरिटी, 0.1 मोलरिटी। V2 हमारा कितना है? 300, V2 है 300, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। V1 आपका कितना है? 100, V1 आपका कितना है? 100। उसी तरह से V2 कितना है? 300 ml, V2 कितना है? 300 ml। आप इसको सॉल्व कर दोगे, जो सॉल्व करने के बाद आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे? कर लेंगे? रिप्लाई दीजिए। एनीबॉडी एल्स? रिप्लाई दो, कर दें। दीपशिखा, श्रीकांत, सौरभ, देव वर्मा, सॉल्व कर दें, इसको भी कर लेंगे आप लोग। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशुतोष स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ का रिप्रेजेंट्स जो होता है आप निकालेंगे, कुछ का जो रिप्रेजेंट करते हैं मोलर सॉल्यूशन का, आप उसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। देखिए हम यदि कहते हैं मोलर, ये हमारा है मोलर, कहने का तात्पर्य है इसको यदि हम दिखाएंगे तो क्या लिखते हैं? 1 मोलरिटी के। क्या लिखते हैं? 1 मोलरिटी के, यानी 1 मोलरता के। समझ रहे हो सुमित? आप देखो यदि हम कहेंगे बायोमोलर, बायमोलर, तो बायमोलर का मतलब क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। केमिस्ट्री में बाय को क्या बोलते हैं? 2। केमिस्ट्री में बाय को क्या बोलते हैं? 2। तो 2 मोलरिटी। उसी तरह से टर्मोलर बोलेंगे, टर्मोलर, इसको क्या बोलते हैं? 3 मोलरिटी। क्या बोलते हैं? 3 मोलरिटी। बोलेंगे इसको सेमी मोलर, सेमी मोलर। ध्यान देंगे, सेमी मोलर को बोलते हैं हम लोग हाफ। दैट मीन्स हाफ का कहने का मतलब है m। इसको कह सकते हो m अपॉन 2। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 0.5 मोलरिटी के। तो जैसे आपको हाफ आएगा यानी सेमी मोलर को आएगा तो मोलरिटी क्या होगा? 0.5 मोलरिटी के। उसी तरह से आप जाओगे डेसी, डेसी मोलर, डेसी मोलर में क्या होगा? m अपॉन 10, लेकिन इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.1 मोलरिटी के। ध्यान देंगे, कहेंगे सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो क्या लिखेंगे इसको? m अपॉन 100, इसको हम लिख सकेंगे 0.01 मोलरिटी के।
उसी तरह से हम लोग लिखेंगे मिली मोलर। तो मिली मोलर क्या होगा, m/1000, यानी क्या हो जाएगा 0.001 मोलरिटी के। बात समझ में आया। ये रिप्रेजेंटेशन करने का है फॉर्म, इसको आप याद कर लेंगे। मोलर मीन्स वन मोलरिटी, बाय मोलर मीन्स 2 मोलरिटी, टर मोलर मीन्स 3 मोलरिटी, सेमी मीन्स हाफ यानी आधा, डेसी मीन्स 1/10, और सेंटी मीन्स 1/100, और मिली मीन्स 1/1000। इस फॉर्म को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक। देखिए बच्चों, हमने बार बार कहा इस चीज को कि आपका यह जो है, ये सब चीज +2 के छात्र के लिए उतना कोई जरूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ोगे, हाँ सुमित समझ रहे हैं, आप जब आगे बढ़ोगे तो उस लेवल का आपको मिलेगा क्वेश्चन, जो कि लगेगा कि हम पढ़े ही नहीं हैं। आप जहां कहीं भी जाओ, कम से कम आपके जुबान पर जो है मेरा नाम होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, मोलरिटी का डेफिनेशन ध्यान में रखना है, मोलरिटी का यूनिट याद रखना है, मोलरिटी को डिनोट किससे करते हैं ये याद रखना है, और मोलरिटी का न्यूमेरिकल याद रखना है, और मोलरिटी का दोनों फार्मूला याद रखना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, वी आर गोइंग अबाउट मोललिटी। व्हाट डू मीन बाय मोललिटी? मोललता क्या है? मोललता किसे कहते हैं? मोललिटी, मोललिटी, उसमें रीति था, इसमें लिटी है, ध्यान रखना है। मोललिटी, मोललिटी को डेफिनेशन करेंगे। मोललिटी जिसको हम लोग कहते हैं मोललता, क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपने मोलरिटी में, मोलरता में क्या देखा? 1 लीटर विलियन में जितना विलय के मोलों की संख्या घुला होगा उसी को मोलरता कहते हैं। मोलरता में क्या करना है? सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को 1 kg सॉल्वेंट में घोलेंगे। 1 kg सॉल्वेंट में, ना कि सॉल्यूशन में, यानी विलायक में घोलेंगे, विलियन में नहीं, विलायक में घोलेंगे, विलायक में। यानी पूरे कंसंट्रेशन टर्म में जो है आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मोललता में ही, सिर्फ और सिर्फ मोललता में ही हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं। ध्यान रखना है, तो इस चीजों को ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। कह सकते हैं इसको डिफिनेशन में, हिंदी में लिखना है तो लिख देंगे, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। याद रखना है इसका पॉइंट में, इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। और दूसरी बात याद रखना है, इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई मोल प्रति
किलोग्राम होती है, मोल प्रति किलोग्राम, यानी मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी होती है। याद रखना है, मोलरता में मोल प्रति लीटर था और यहां क्या कर दिए, मोल प्रति किलोग्राम। तो ध्यान रखना है, मोल प्रति किलोग्राम इसका इकाई होता है। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। विलायक के 1 केजी में, विलायक के 1 केजी में जितना हमारा विलय के मोल्स की संख्या घुला होगा, जितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी, मोललता बोलते हैं। याद रहा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखा आपने कि किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे एम से, स्मॉल एम से, छोटी एम से सूचित करते हैं और इसका जो इकाई होता है वो होता है मोल प्रति केजी। चलिए इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। स्मॉल एम इजकल टू होता है n अपॉन W2, और जब भी होगा W2 तो किस में होगा, केजी में होगा। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए, ये स्मॉल m का मतलब यहां क्या हुआ, मोलालिटी हुआ, और n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुआ, और हमारा W2 का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, इन केजी में। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विलय के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, विलय के मोलों की संख्या। देख रहे हो आप, अपॉन क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा, हमेशा केजी में। किसमें होगा, केजी में। स्वाभाविक है, आप देखो यहां रखे हो एन, एन का मतलब हम मान लेते हैं मोल, एन का मतलब मान लेते हैं मोल, और यहां केजी है तो इसका यूनिट क्या निकलेगा, मोल प्रति केजी। क्या निकलेगा, मोल प्रति केजी। देख लिया आप, ये यूनिट निकाल दिए इस फार्मूला से, इस फार्मूला से यूनिट निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। इसका नेक्स्ट फार्मूला है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला याद रखना है। सेकेंड में क्या ध्यान देना है, स्मॉल m इजकल टू W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। ये किसमें हो जाएगा, ग्राम में। ध्यान दीजिएगा, m का मतलब क्या हुआ यहां, मोलालिटी, और W1 का मतलब क्या हुआ यहां, मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 अपॉन M1 मेरा कौन सी है, तो आप कह सकते हो, बहुत बार लिखे हो इस चीज, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत बार लिखे हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा, इन ग्राम में। किसमें होगा, इन ग्राम में। तो कहने का तात्पर्य, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता। क्या बोलते हैं बच्चों, मोललता। और मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, विलय का द्रव्यमान। किसमें होगा, ग्राम में। विलय का द्रव्यमान जब भी होगा तो किसमें होगा, ग्राम में। और क्या होगा, 1000 अपॉन विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। विलय का आणविक द्रव्यमान मल्टीप्लाई विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान जब भी होगा तो किसमें हो जाएगा, ग्राम में होगा। ध्यान देना है, विलय के द्रव्यमान को W1 से डिनोट करते हैं, और विलय के आणविक द्रव्यमान को M1 से करते हैं, और विलायक के द्रव्यमान को W2 से करते हैं। ये सारा लिख चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको बार बार काम आएगा जब हम आगे पार्ट चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बराबर हम पूछेंगे स्मॉल m इजकल टू क्या होता है। तो बोलना है आपको W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2।
ये आपको एकदम बार बार पूछेंगे, कम से कम 4 टाइम्स इसको लिखना है, 4 बार हम बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। स्मॉल एम का मतलब बताओ, स्मॉल एम का मतलब बताओ, स्मॉल एम का मतलब बताओ। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? फोकस करना है उस पर, ये फॉर्मूला को याद रखना है, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। समझ रहे हो आप? अब ये आया कैसे, इस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे आता है। हम लोग लिखते हैं, फटाफट लिखा जाए। देखिए, हमने एक ही चीज कहा, हमने एक ही चीज कहा कि यदि आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो पहला काम, मोबाइल जहां भी रखेंगे वहां नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने आगे में कॉपी कलम लेके बैठिए, थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो उसको कॉपी पर लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो तुरंत चैटिंग के जरिए बताइए, सर यहां प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर दूंगा, पुनः बता दूंगा, दोहरा दूंगा, बार बार बताऊंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बताते रहेंगे, और जब तक आप नहीं समझेंगे हम बताते ही रह जाएंगे। इसलिए आप पर यह डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ रहे हो और किस तरह से ऑनलाइन का आप लोग फायदा ले रहे हो। बिना कॉपी और कलम लिए नहीं बैठना चाहिए, कॉपी कलम तो रहेगा ही और स्क्रीनशॉट तो लेना ही है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो फट से क्या करना है, रिप्लाई देना है हमको, सर नहीं समझे, और हम बताएंगे पुनः पुनः पुनः, बार 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 नहीं, ये दिल गाता रहे बारंबार, बार बार बार। चलिए देखते हैं, मोललिटी का हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, ये दोनों इंपोर्टेंट है, बट ये जो है बार बार हम पूछेंगे, स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। जैसा आपने मोलरता में किया था, मोलरिटी में किया था, सेम वैसा ही करेंगे। हम सपोज ले लेते हैं एक बीकर, तो 2 बात रहेगा, इसमें सॉल्वेंट भी रहेगा और सॉल्यूट भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा यदि सॉल्वेंट है मतलब क्या, विलायक है, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, मतलब क्या है, ये मेरा विलय है। इसको आप क्या माने हैं, W1 माने हैं, नहीं माने हैं W1, इसको मान लेते हैं W1, और इसका हम लोग मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं W2, और यह क्या होगा, केजी में होगा, अदरवाइज हम लोग ग्राम में भी मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो विलय का यहां मान के चलो कि W1 ग्राम घुला हुआ है, W1 ग्राम घुला हुआ है। जब विलय W1 ग्राम घुला हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका आणविक द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ उसका मोलिकुलर मास होगा। तो मोलिकुलर मास क्या मानते हैं, M1, इसका मतलब इसको क्या मानते हैं, N का मतलब क्या मान लेते हैं, विलय के मोलों की संख्या। जैसा हम बता चुके हैं पहले भी, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल्स की संख्या। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, विलय के मोलों की संख्या। तो ये हम पुनः माने हैं, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है कि स्मॉल n इक्वल टू W1 अपॉन M1 होता है। स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, छोटी n इक्वल टू क्या हो जाता है, W1 अपॉन M1 मोल के। ध्यान में रखना है। चलिए मान लेते हैं लेट, माना कि मान लीजिए विलय का भार, कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, अदरवाइज वेट ऑफ सॉल्यूट, एक ही चीज है, घबराना नहीं है, W1 ग्राम। अब कहते हैं विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान मान लेते हैं M1 ग्राम प्रति मोल। विलय का आणविक द्रव्यमान क्या माने हैं, M1। वीडियो देख रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विलय का आणविक द्रव्यमान M1 ग्राम प्रति मोल,
और इसको कह सकते हो आप मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा क्या हो गया, m1 ग्राम प्रति मोल। अब बताओ यार, कल ही हम बताए हैं और बार बार लिख रहे हैं शुरू से, विलय के मोलों की संख्या, क्या बोलते हैं, विलय के मोलों की संख्या। आप कह सकते हो इसको क्या माने हो, स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। विलय के मोलों की संख्या क्या माने हैं, स्मॉल n। एक बार बताइए आप, हमने तो लिखा है इसको स्मॉल n, तो कह सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या जो है, विलय के मोलों की संख्या क्या होता है, विलय का भार ग्राम में, विलय का भार किसमें होगा, ग्राम में, बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान। ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसको आपने क्या माना है, स्मॉल n। विलय के भार को, वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या माने हो, देखो आप, वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या माने हो, W1, और विलय के आणविक द्रव्यमान को क्या माने हो, विलय के आणविक द्रव्यमान को क्या माने हो, m1, विलय के आणविक द्रव्यमान को क्या माने हो, m1। इसका मतलब W1 अपॉन m1, ये फॉर्मूला निकल गया, कोई दिक्कत। अब इसका मान के चलो हम मान लेंगे 1 मोल, तो क्या निकल जाएगा, n मोल। अब आगे हम लोग देखते हैं विलायक का भार, विलायक का भार, यानी कह सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, मान लेते हैं W2 kg, क्या मान लेते हैं, W2 kg। चूंकि आप क्या देख रहे हो, अब देखो ध्यान से, तो W2 kg सॉल्वेंट कॉन्टेन W1 अपॉन m1 मोल, यही करता है जी। यानी W2 kg जो है विलायक हमारा W1 बटे m1 मोल रखता है। W2 kg जो है विलायक W1 बटे m1 मोल रखता है। तो सपोज हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम में ले लेंगे ना, 1000 ग्राम में तब क्या हो जाएगा, W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m1 मल्टीप्लाई W2 हो जाएगा, W2 नीचे। दैट मीन्स स्मॉल m इजकल टू क्या निकला हमारा, W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m1 मल्टीप्लाई W2। देख लिए कैसे फॉर्मूला निकल गया फट से, समझ में आया, हाँ समझ में आया जी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, उसके बाद पुनः हम रिपीट भी कर देंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, इस पर हम लोग एक देख लेते हैं न्यूमेरिकल। चूंकि समय कम है, हमने पहले ही क्लास में बोल दिया है न्यूमेरिकल एक एक ही लेंगे, लेकिन जब जैसे ही समय बढ़ता जाएगा, वेबसाइट बनकर तैयार हो चुका है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और पुनः सबों को जो है वेबसाइट में एडमिशन ले लेंगे, है ना। जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी, और जो एडमिशन लिए हैं वो भी, और जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी, सबों को हमेशा तत्पर हैं, सबों के लिए हमेशा हम लगे हुए हैं और फायदा लेते रहना है, समझ रहे हैं। अभी फिलहाल इसमें एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे, फॉर एग्जांपल देखते चलेंगे, लेकिन उसमें जब जाएंगे तो उसमें तब ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाएगा। बताएंगे ये क्वेश्चन नीट में आया है मोलालिटी का, ये क्वेश्चन IIT में आया है, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन इसमें आया है। बहुत सारा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मोलालिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, आई मीन टू से स्ट्रेंथ से सवाल रहता ही है। देयर इज नो डाउट, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। 4-5 चीज जो है इसमें इस
टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, सांद्रण टर्म में मैं बताऊंगा किसको विशेष फोकस करना है, इसको विशेष देख लेना है, इसको खूब अच्छी तरीके से देख लेना है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? चलिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, समझ रहे हो? छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा बहुत छोटा, बहुत छोटा न्यूमेरिकल लेते हैं फटाफट। देखिए कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन if 25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड जिसका नाम है CH3COOH, मोलिकुलर फार्मूला होता है, इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी C6H6। ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि यदि 25 ग्राम इथेनोइक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH, ये इसका अणुसूत्र होता है, 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में घुला हो तो क्या कहेंगे? विलयन की मोललता ज्ञात करें। ध्यान देंगे, देख रहे हैं हमारा इसका मतलब है कम मात्रा में है तो सॉल्यूट है, कम मात्रा में है तो सॉल्यूट है, लेस मात्र में है तो सॉल्यूट है, मोर देन फॉर्म में है तो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है। अब देखिए हमने दो तरह का उसमें आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। एक में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, एक में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा और एक में नहीं निकालना पड़ेगा। इसमें ग्राम में दिया हुआ है तो फट से हम लोग ग्राम वाला यूज कर देंगे, फॉर्मूला ग्राम वाला लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए, हम लोग फटाफट सॉल्व करके लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ये हमारा जो है 25 ग्राम 25 ग्राम इथेनोइक एसिड है, 25 ग्राम इथेनोइक एसिड है। इसका मतलब है कि W1 इक्वल टू दिया हुआ है 25 ग्राम। तो ये कौन सी है जी? विलय का द्रव्यमान न है, विलय का द्रव्यमान है कि नहीं ग्राम में। अब देखिए M1 इक्वल टू दिया हुआ है CH3, ध्यान दीजिएगा CH3COOH। हम बताए हैं, याद होगा आपको बच्चों, मोललिटी का नहीं, मोललिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं और निकालना है हमको M1। M1 बोले तो मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार, यानी M1 निकालना है। तो हम बताए हैं कोई भी अणुसूत्र का हम लोग कोई भी कंपाउंड को जोड़ देंगे अलग अलग और सभी तत्व के परमाणु भार को लिखकर जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो फटाफट देखो आप, इसमें कार्बन क्या गो है 2, हाइड्रोजन क्या गो है 4, ऑक्सीजन क्या गो है 2, सबका वैल्यू पुट कर दो आप। C2 प्लस H4 प्लस O2। कार्बन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार क्या होता है? कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12। और यहां कार्बन 2 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और हाइड्रोजन यहां 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप निकाल दो फटाफट, 24 प्लस 4 प्लस 32। आप ऐड करोगे ना तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। कितना आएगा? 60 ग्राम, यानी M1 कितना निकल गया? 60 ग्राम पर मोल। M1 कितना निकल गया? 60 ग्राम पर मोल। अब देखो अब क्या है, ये कह रहा है 25 ग्राम सॉल्यूट को 75 ग्राम सॉल्वेंट में घोल दिए हैं। इसका मतलब है क्या है यार? W2 इक्वल टू 75 ग्राम। वी नो दैट, फटाफट लिख देंगे, वी नो दैट
मतलब क्या, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, नहीं, हम जानते हैं मीन्स क्या, पता चला है कौन सा नशा करता है, समझ रहे हो। तो मीन्स क्या, वी नो दैट, तो वी नो दैट देखना है, यहां क्या जानते हैं फॉर्मूला में, स्मॉल m इजकल टू W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। बैठा दो आप, W1 का वैल्यू कितना है 25 ग्राम, 25 ग्राम मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 का वैल्यू आप देख लो कितना है 60 ग्राम, फट से बैठा देंगे 60 ग्राम मल्टीप्लाई W2 का वैल्यू उसमें क्या है देखिए, तो W2 का वैल्यू क्या है 75 ग्राम, फटाफट कैंसिल कर देंगे, 25 3 जा 75, 0 0, इसको कटा देंगे 50 टाइम्स में, इसको कटा देंगे 3 टाइम्स में, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आएगा 5.555 और यह मोललिटी है चूंकि, तो क्या लिखेंगे स्मॉल m, अदरवाइज 5.556 मोल पर केजी, क्या होगा मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये ध्यान में रखना है। फट से निकल गया, कहीं कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल में, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहां 2.5 कर दीजिएगा, सॉल्यूट में 2.5 कर देना है, सॉल्यूट में 2.5 कर देना है, सॉल्वेंट वही रहेगा सेम, आप लोग न्यूमेरिकल बना लेंगे, बन जाएगा फट से। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आया, कहीं कोई परेशानी है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए बच्चों देखते हैं, यानी अब सांद्रण का जो पार्ट होगा वो तीसरा पार्ट जो होगा, आप थर्ड पार्ट जो देखोगे वो नॉर्मलिटी है, जिसको हम लोग सामान्यता बोलते हैं। और नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये नॉर्मलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्यता। नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा इक्विवेलेंट वेट, क्या पढ़ना होगा, समतुल्यांक भार पढ़ना होगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट वेट, यानी पढ़ना होगा आपको समतुल्यांक भार। देख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट का पार्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद जब नॉर्मलिटी पढ़ोगे आप, तब आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि इसमें आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट हर एक कंपाउंड का या आयन का या एलिमेंट का, हम लोग देखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए नॉर्मलिटी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का जो पार्ट होता है आप जानते हो क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, जिसको कहते हैं अम्ल का समतुल्यांक भार, अम्ल का समतुल्यांक भार। उसी तरह से आप देखोगे सेकेंड नंबर में है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्या कहेंगे, भस्म का समतुल्यांक भार। उसी तरह से आप देख लो थर्ड नंबर में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट अदरवाइज कंपाउंड। तो ध्यान देना है, सॉल्ट को लवण बोलते हैं, कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। लवण या यौगिक का
समतुल्यांक भार। ध्यान देंगे 4th नंबर में आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, यानी आयन का समतुल्यांक भार। उसी तरह से आप देखेंगे 5th टर्म इसका आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, यानी तत्व का समतुल्यांक भार। देख रहे हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले छोटा सा टर्म है इक्विवेलेंट वेट। छोटा सा टर्म है, बहुत छोटा सा टर्म है इक्विवेलेंट वेट, लेकिन बिना उसको पढ़े आप नहीं समझ पाओगे नॉर्मेलिटी क्या है, नहीं समझ पाओगे नॉर्मेलिटी क्या है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पढ़ना है व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट। समतुल्यांक भार क्या है, समतुल्यांक भार कहते किसको हैं, बात समझ में आया हम क्या कह रहे हैं, उस पर पूरा फोकस करना है। सिर्फ नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए आपको, एक छोटा सा टर्म्स पढ़ने के लिए आपको कंसंट्रेशन का जो ये टर्म है, सांद्रण का जो ये टर्म है, छोटा सा है पर है बहुत ही, क्या कहते हो, कहा जाए उपयोगी है, या इसको अगेंस्ट भाषा में बोलोगे तो बहुत ही जहरीला है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, विक्सन है, विक्सन। दैट मीन्स कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का टाइप्स समझना होगा। हम बारीकी से बराबर हम बताएंगे और हमेशा यह अलग अलग करके बताएंगे। जब हम लोग समझ जाएंगे एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, कंपाउंड का, आयन का, एलिमेंट का, यानी अम्ल, भस्म, लवण, यौगिक, तत्व और आयन का जब हम समतुल्यांक भार निकाल लेंगे तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपको नॉर्मेलिटी समझ में नहीं आएगा बच्चों। इसलिए नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आपको फोकस करना है किस पर फोकस करना है, इक्विवेलेंट वेट पे, इक्विवेलेंट वेट पे, समतुल्यांक भार पे। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, टिक स्क्रीनशॉट, हरी अप। तो बच्चों देखा जाए बार बार कह रहे हैं लेक्चर सुनने से पहले यह याद रखना है आप लोगों को, चाहे आप कोई भी क्लास करते हो, चाहे आप कोई भी क्लास क्यों नहीं करते हो, ध्यान रखना है जब आप लेक्चर देखते हो और यदि अच्छी तरीके से देखते हो, पूरे अपने आप को फोकस करते हो सिर्फ पढ़ाई पर, अपने वीडियो पर देखते हो और ध्यान पूर्वक सुनते हो, तो इसका मतलब है आपको 90% याद क्लास में ही हो गया। बचा 9% और 1%। 9% का करना क्या है, इसका काम क्या है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, मीन्स ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं 3 से 4 के बीच में उठो और फट से आप उसको पलट लो, देख लो क्या पढ़ाए हैं, तो 90% याद हो जाएगा। यदि भूले बिसरे गीत भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, बीते हुए लम्हों की कसक कोई साथ तो होगी। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कभी भूले भटके अगर पलट देते हो इसको तो वो 1% आपको 100% में बदल देता है। यही तरीका है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि बार बार याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा साइंस में नहीं होता है बच्चों। एकदम आपको गंभीरता से देखना है क्लास को और ट्रिकली याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा है सिलेबस, है ना। 16 चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, मैथ हो जाता है, दैट्स ऑल, बहुत सारा प्रॉब्लम है, फिर इंग्लिश भी है, हिंदी भी है ना। इसलिए ध्यान रहे, मैं एक ही चीज को बार बार कहता हूं और कहना पड़ेगा। ये हम चूंकि आप लोगों के बीच कॉम्पेल्ड और हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ कहने का इच्छा भी होता है तो दब जाता है, लेकिन इच्छा करता है कह देते हैं, है ना। मैं बार बार कहता हूं कि मैं उस यतीम बच्चों के लिए यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं, उस गरीब बच्चों के लिए ले रहा हूं
जो ग्रामीण इलाके में आउट ऑफ भागलपुर रहते हो, गांव में रहते हो, इच्छा उसका था कि दोस्त भागलपुर चला गया, भागलपुर हम नहीं जा सके फिनेंशियल प्रॉब्लम के चलते, तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है मित्रों, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है बच्चों। भागलपुर के शिक्षक से ही, भागलपुर के प्रोफेसर से ही आप लोग पढ़िए, घर में रहकर ही। मैंने आप लोगों को बता दिया था, अगर कोई परेशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्या करेंगे कॉल? 9570920702 पर। तो हम बताएंगे इसमें पार्ट, जो ये टीम है, टीम के बारे में बताएंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश अब प्लस हिंदी, आपको सब क्लास होगा। थोड़ा सा भी आपको अपने मन में संदेह नहीं करना है और जुड़े रहना है। हम टाइम भी बता देंगे, क्या प्रोसेस है, ये सारा का सारा बता देंगे। समझ रहे हैं ना? तो अपने फ्रेंड सर्कल में यह बात आप जरूर बताओ। आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर अवश्य करें। ओके, तो वक्त हो गया है जाने का, इसलिए ध्यान रखना है। अच्छा, तो चलता हूं, दुआओं में याद रखना। समझ रहे हैं?